नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकार के विषय में पढ़ रहे हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण, इन सब में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, इसे ही हम विकार कहते हैं। तो लिंग और वचन के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक क्या होता है? कारक वो शब्द होता है जिसके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ पता चलता है। कारक को अच्छे से समझने के लिए हम इस चित्र वर्णन को ध्यान से पढ़ेंगे। विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। अनु नृत्य प्रस्तुति दे रही थी। स्नेहा ने अनु के लिए हारमोनियम बजाया और तन्मय तबले पर संगत दे रहा था। सबको बहुत आनंद आया। जब वह मंच से उतरी तो सबने उसे शाबाशी दी। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वार्षिकोत्सव किसका था? विद्यालय का। किसको आनंद आया? सबको। हारमोनियम किसने बजाया? स्नेहा ने। किसके लिए बजाया? अनु के लिए। कहाँ से उतरी? मंच से। किस पर संगत दी? तबले पर। अब उत्तर में आए हुए जो रंगीन छपे शब्द हैं वो कारक चिन्ह हैं, जैसे किसका, किसको, किसने, लिए, कहाँ से, किस पर। अब इनका उत्तर है का, को, ने, के लिए, से, पर। ये सारे के सारे क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। इन्हीं के प्रयोग के द्वारा हम संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जान पाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं, इन्हीं चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। अब परिभाषा देखते हैं हम। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ पता चले, इसे कारक कहते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों और क्रिया के साथ पता चलता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से। ये सारे क्या हैं? ये कारक चिन्ह हैं जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। अब इसके बाद है कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, आपादान, संबंध, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आज बच्चों हम पहले 4 कारक के विषय में पढ़ेंगे। पहला कारक है कर्ता। इसका जो चिन्ह है, परसर्ग है, वो है ने। कभी कभी परसर्ग नहीं होता है। पहचान क्रिया की करने वाला, अर्थात कर्ता वो होता है जो क्रिया को करता है, जो काम करता है। और क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्नवाचक शब्द इसके लिए बनते हैं किसने और कौन, अर्थात किसने कार्य किया, कौन है। दूसरा है कर्म। को और शून्य, इसका चिन्ह है को और कभी कभी शून्य भी होता है। इसकी पहचान है कर्ता जिस काम को करता है। इसमें शब्द हैं किसे, क्या। तीसरा है करण कारक। इसके परसर्ग हैं से और के द्वारा। इसके 2 परसर्ग हैं, से और के द्वारा। जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है। और इसका चिन्ह है किससे, किसके द्वारा। संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है के लिए, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। और इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द है किसके लिए। आपादान। आपादान
इसका भी चिन्ह से है, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, जिसमें पृथक अलग होने का भाव प्रकट हो। इसका चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ से। नंबर 6 पे है संबंध कारक। इसके चिन्ह हैं का, के, की। क्रिया को छोड़कर अन्य पद से संबंध बताने वाला। इसका चिन्ह है किसका, किससे, किसकी। नंबर 7 पे अधिकरण में और पर। ये है क्रिया के संचालन का अधिकार होता है और इसके चिन्ह हैं किसने, कहाँ। नंबर 8 पर है संबोधन कारक। इसमें संबोधित करने के लिए शब्द आते हैं हे, अरे, जिससे संबोधित किया जाए। तो ये आपके हो गए कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के हुए बच्चों? 8 प्रकार के। सबके अलग अलग प्रसर्ग होते हैं, सबकी अलग अलग पहचान होती है, सबके अलग अलग प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के विषय में। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रोहित खाना खाता है या रोहित ने खाना खाया। कर्ता कारक का चिन्ह क्या हो गया? ने, कर्ता ने। तो बच्चों दो वाक्य हैं आपके सामने। रोहित खाना खाता है, लेकिन इसमें जो ने चिन्ह है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो छिपा हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में खाता है, खाया क्रियाएं हैं। अब प्रश्न लगाकर कि कौन, किसने, क्या, तो उत्तर मिलेगा रोहित, रोहित ने। स्पष्ट है कि रोहित करता है और कर्ता कारक के संबंध में विभक्ति का प्रयोग भी हो सकता है और नहीं भी। कभी कभी कर्ता कारक के लिए परसर्ग का प्रयोग भी होता है। रुचिका को दवाई लानी है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में से के द्वारा प्रयोग होता है। स्नेहा द्वारा पढ़ाई की जा रही है। रमेश से चला नहीं जाता। जब इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो वो भी कर्ता कारक ही होता है। दूसरा कारक है कर्म कारक। इसका चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को। जिस काम को कर्ता करे उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माली पौधा लगाता है या माली ने पौधा लगाया। माली पौधे को लगाता है। यहाँ पे क्या आ गया? माली पौधे को लगाता है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ प्रश्न करें कि क्या लगाता है। जब हम प्रश्न करेंगे और उसके बाद में जो हमें उत्तर मिलता है उस समय पता चल जाता है कि ये कर्म कारक है। तो अगर हम प्रश्न करें कि क्या लगाता है माली, तो उत्तर मिलेगा पौधे को। तो कहा जा सकता है कि पौधा कर्म कारक है। इसमें को परसर्ग लिखा भी हो सकता है और नहीं भी। कई बार जो कारक चिन्ह है वो छिपे हुए होते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसका कारक चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तीसरा कारक है करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करे वही करण कारक होता है। नाज कलम से कहानी लिखती है। पहला उदाहरण है इसका। किससे कहानी लिखती है? कलम से। तो इसका चिन्ह क्या हो गया? से। कर्ता ने कर्म को करण से। इस वाक्य में पूछें कि किससे कहानी लिखती है, तो उत्तर मिलता है कलम से। कि कलम साधन है और करण कारक है। करण कारक में से परसर्ग के अतिरिक्त के द्वारा के साथ द्वारा का प्रयोग भी होता है। जैसे साहिल कार द्वारा मुंबई चला गया। शेखर को जैम के साथ ब्रेड पसंद है। कभी कभी से परसर्ग साधन के रूप में प्रयुक्त न होकर अन्य रूपों में भी हो सकता है। जैसे गैस रिसने से बच्चे बीमार हो गए। यहाँ पर ये साधन न होकर कारण है। कोई भी उद्घोषणा ध्यान से सुननी चाहिए। यहाँ साधन नहीं, तरीका है, ढंग है, ध्यान से। तो इस प्रकार यहाँ पर
करण कारक है। नंबर 4 पे आएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता क्रिया करे या जिसको कुछ दिया जाए संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दीदी ने मीनू के लिए खाना बनाया, के लिए दीदी ने मीनू को खाना खिलाया। इन वाक्यों में पूछें कि किसके लिए खाना बनाया, किसको खाना खिलाया, तो उत्तर है मीनू के लिए या मीनू को। ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों के प्रसर्ग को हैं, पर दोनों में अंतर है। वाक्य के जिस संज्ञा पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है, जबकि संप्रदान कारक में के लिए के वास्ते का भाव मुख्य रहता है। देने के अर्थ में को का प्रयोग भी संप्रदान कारक में होता है। तो बच्चों, आज हम इन्हीं 4 कारक के विषय में पढ़ेंगे। अगले 4 कारक के विषय में हम अगले भाग में पढ़ेंगे।